अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश। आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद कमाल दानिश। वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था फॉर सी एस एस पी एम एस एल एल बी एम ए पोलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस पेपर वन जो सी एस एस पी एम एस में आता है उसमें पार्ट ए और उसमें जो पोर्शन है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें हमने पहला फिलोसोफर जो शुरू किया वो था हमारा प्लेटो, अफलातून भी जिसको बोलते हैं। उसकी हमने पहले दो लेक्चर सीरीज में देखा कि उसकी जो है बायोग्राफी क्या थी। उसने जो एक किताब थी, एक किताब को हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था जिसमें वो रिपब्लिक, जिसका नाम था द रिपब्लिक। उस किताब में उसने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। जिन्होंने अभी तक मेरे पहली दो वीडियोस नहीं देखी, वो मेरी अगर पहली दो वीडियोस देख ले तो उनको आज की वीडियो बहुत आसानी से समझ आने वाली है, और ये इंशाल्लाह बहुत प्रिसाइजली मैं क्रिटिसिज्म बताऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं बड़ी प्रिसाइजली, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं आज लेके आपको चलूंगा, तो ग्राउंड्स में बताऊंगा डायरेक्टली आपको कि किस ग्राउंड पर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट को, उसने जो एक कॉन्सेप्ट दिया। अब सबसे पहला जो मेन ग्राउंड बनता है वो है कि यूटोपियन अप्रोच थी उसकी। जो प्लेटो था उसकी यूटोपियन अप्रोच थी। यूटोपियन अप्रोच कैसे थी कि देखिए यार, उसने ना एक जो कॉन्सेप्ट दिया वो सारा क्या था, आइडियल था, आइडियल बेस था, आइडियल था बिल्कुल। वो कॉन्सेप्ट हर हवाले से आइडियल था। क्यों हर हवाले से आइडियल था कि देखिए यार, उसने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। एक चीज़ जो आइडियल है उसको आप अचीव नहीं कर सकते। एक ऐसा आइडिया जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक ऐसा आइडिया कि जिसमें आप देखें, स्टेट है, रियासत है, रियासत का काम क्या होता है, स्टेट क्या करना चाहिए, वर्क्स और और सर्व टू ह्यूमैनिटी। क्या करना है इसने, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है या उसके लिए काम करना है। जबकि आइडियल में इसने क्या किया, जो प्लेटो है इसने बेसिकली इसमें क्या किया, प्लेटो ने इसको बिल्कुल उल्ट कर दिया। प्लेटो की जो प्लेटोनिक आइडिया है, प्लेटोनिक अप्रोच है, यूटोपिया बेस इसकी जो अप्रोच है, उसमें क्या किया इसने, इसने कहा कि भाई सब कुछ आप नहीं करना है रियासत के लिए। रियासत ये डिमांड करती है, रियासत ये डिमांड करती है, रियासत ये डिमांड करती है। कोई इसने अपनी फिलॉसफी में ये नहीं बताया कि भाई लोगों के वेलफेयर के लिए क्या रेस्ट करेगी। तो एक तो पहला ग्राउंड ये हो गया। दूसरा दूसरा ग्राउंड क्या है, दूसरा ग्राउंड इसका जिसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं वो है इसका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शन स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर बंदा अपना काम खुद करे। यानी कि इसने क्या कर दी, डिवीजन ऑफ क्लास कर दी। इसने का तीन क्लासेस हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ क्लासेस तीन है। यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास स्किल्स है, वो आर्टिजन्स होंगे, वो आर्ट का काम करेंगे, वो कमाएंगे, वो लेबर क्लास होगी बेसिकली, ठीक है जी। इसी तरह जो जिनके पास करेज होगा, स्पिरिट होगी, वो क्या करेंगे, वो मिलिट्री क्लास होगी वो। और जिनके पास रीजन होगा, जिनके पास विजडम होगी, वो लोग होंगे फिलोसफर किंग, जो कि 50 साल का एक पीरियड गुजार के आते हैं स्टडी करके, एलिमिनेटिंग टेस्ट पास करके। तो इसने कहा कि इन सब के दरमियान क्या होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ क्लास होनी चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब बैलेंस बिटवीन द क्लासेस, उनके दरमियान क्लासेस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या कैसे बैलेंस होगा, नो वन इज अलाउ टू इंटरफेयर with in one another's matters। किसी बंदे के मैटर में आप क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये डिमांड करती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब इसमें फिर हुआ क्या, ये जो इसका कॉन्सेप्ट था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का, इसमें इसने कहा कोई बंदा किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक सवाल उठता है जहन में कि इंसान तो सोशल एनिमल है। वक्त के साथ साथ इंसान एक मतलब जो है किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नहीं पसंद करता, आगे भी बढ़ सकते हैं, हालात सेम ही नहीं रह सकते। एक बंदा जो स्विच करना चाहता है एक क्लास दूसरी क्लास में, उसको आपने फिक्स कर दी कि भाई नहीं, तुम अब तुमने बस एजुकेशन जो ले ली थी ले ली है, अब तुम 50 साल पूरा नहीं कर सके, अब तुम एल नहीं हो, तुम उसके प्लेटो के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास अब चांस नहीं है कि तुम आगे बढ़ो और किसी दूसरी क्लास में स्विच कर सको। तो इसके ऊपर इस तरह भी क्रिटिसिज्म हुआ। तीसरे नंबर पर जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ वो हुआ जनाब इसके कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर। ये इसके ऊपर तीसरा क्रिटिसिज्म हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। क्यों,
क्योंकि इसने जो करिकुलम दिया था बेसिकली इसके किसके करिकुलम के ऊपर, जो इसने करिकुलम दिया था अपनी एजुकेशन सिस्टम का, उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो इग्नोर्स द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस as well as history, law, etc। हिस्ट्री, लॉ, फिजिकल साइंसेज, इनको इसने इग्नोर कर दिया। इसने कहा भाई फोकस ऑन मोरालिटी, म्यूजिक। इसने कहा भाई मॉरल स्टोरी सुनाओ, म्यूजिक सुनाओ, एक्सेट्रा। जबकि मॉडर्न दौर की भी ये डिमांड है। वैसे भी लॉ ही जिसने नहीं पढ़ा वो स्टेट को कैसे चला सकता है, हिस्ट्री जिसने नहीं पढ़ी वो कैसे स्टेट को चला सकता है, जिसको पता ही नहीं है हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसे हालात आए हैं तो ऐसे करना है, ऐसे हालात आए तो ऐसे उन्होंने किया था हमने ऐसे। एक स्ट्रैटेजी जिसके पास ना हो, एक फिलोसफर किंग के पास, या हर उस बंदे के पास जो एजुकेशन में उस वक्त इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक हुआ क्रिटिसिज्म। फिर इसके एक अनदर इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑन टुवर्ड्स प्लेटोनिक फिलोसफी, और वो प्लेटोनिक अप्रोच टुवर्ड आइडियल स्टेट, वो थी जनाब इसकी हाफ कम्युनिज्म। इसने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, वो बेस करता था किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, और किसके ऊपर, और जनाब बेस करता था वो फैमिली के ऊपर, फैमिली या मैरिज के ऊपर। और मैरिज, फैमिली या मैरिज कम्युनिज्म या प्रॉपर्टी कम्युनिज्म, इसमें क्या था, वो कहता था कोई भी, ये जो अपर टू क्लासेस हैं, मिलिट्री वाली और रूलिंग क्लास, जिसको फिलोसफर किंग का नाम देता है, वो ना प्राइवेट प्रॉपर्टी कर सकते हैं ना प्राइवेट मैरिज कर सकते हैं। फैमिली जिस तरह एक आम इंसान प्राइवेट फैमिली मतलब चला सकता है, अपनी शादी उसने की, प्रोडक्शन ऑफ जनरेशन की, वो तमाम मामला उसके, वो कहता है इस तरह एक सियासत का जो रूलिंग क्लास है, ये जो बड़ी क्लास है, एलीट क्लासेस है, वो नहीं कर सकते। क्यों? वो कहता है जनाब हम, उसकी चूंकि आइडियल रियासत थी, उसका मानना ये था कि हम रियासत अगर हर चीज़ की जिम्मेदारी ले, हर चीज़ की रियासत अगर फैमिली की और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी ले, मतलब फैमिली की जिम्मेदारी लेती है, तो हम रियासत बेहतरीन बच्चे पैदा करेगी, मतलब इनके बच्चे लेगी, उनकी परवरिश इस तरह करेगी रियासत की, वो बेहतरीन परवरिश उनकी होगी, उनकी पैदाइश के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। या फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक ऐसे बच्चा है जनाब जिसने कभी दुख नहीं देखा, जिसने कभी जो है कोई भी बुरा काम नहीं देखा, तो सवाल ये है कि उसने फिर एक्सपीरियंस क्या लिया। कल को अगर वो फिलोसफर किंग क्लास में आ रहा है, कल को उसने वो रूल रूल करने जा रहा है रियासत को, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है उसकी, उसने ना दुख देखा है, उसने ना सुख देखा है, उसने ना बुराई देखी है, उसने ना कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल हर वक्त अच्छा ही उसने देखी है, तो वो किस तरह लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। और प्रॉपर्टी के हवाले से तो इसके अपने स्टूडेंट ने, एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म किया। उसने कहा क्यों भाई, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल कि वो क्या करे जनाब, प्रॉपर्टी रख सकता है, हर इंडिविजुअल का राइट है। और जब उसे सवाल किया गया कि भाई क्यों, तुम अपना तुम्हारा उस्ताद है, तो क्या तुम्हें वो उस्ताद प्यारा नहीं है, तुम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हो? तो उसने कहा प्लेटो इज, वो कहता था जनाब कि प्लेटो इज, प्लेटो इज डियर टू मी बट ट्रूथ, बट स्टिल डियरेस्ट इज ट्रूथ, कि जो सच्चाई है वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज तरीन है, ये उसने कहा। तो ये उसके अपने स्टूडेंट ने उसके ऊपर क्या किया, क्रिटिसिज्म किया। ये क्रिटिसिज्म हुआ प्लेटो की आइडियल स्टेट के ऊपर। दो तीन क्रिटिसिज्म और भी थे, जिसमें मतलब आप उसके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कर सकते हैं कि उसने जस्टिस कहा कि जस्टिस तभी प्रिवेल हो सकती है कि जब भाई आप एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करते, जबकि वो खुद दखल अंदाजी करवा भी रहा है। किस तरह दखल अंदाजी करवा रहा है कि वो फिलोसफर किंग्स को और मिलिट्री वालों को वो जनाब कहता है कि तुम मतलब आर्टिजन से बिल्कुल अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से उनमें दखल अंदाजी कर रहा है, कम्युनिज्म के हवाले से कर रहा है। तो उसके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ बहुत सारा। ठीक है जी। फिर अब ये क्रिटिसिज्म देखने के बाद हमें आइडिया होता है कि भाई जो प्लेटो था उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो बिल्कुल नल थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में,
वो उसकी एक किताब है, वो है द लॉज। उसमें ना ये मुकम्मल तौर पर अपनी पहली प्रीवियस जितनी भी फिलोसफी है, ये आइडियल स्टेट जितनी भी हमने पढ़ी उसकी, इससे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, इससे बिल्कुल उल्ट चलता है। तो हम क्या फिर इसी वजह से हम कंपैरिजन करेंगे द लॉज और कंपेयर, और हमारा वो अच्छा लास्ट लेक्चर होगा कंपैरिजन बिटवीन द लॉज एंड रिपब्लिक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।